हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फार्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिपल एंगल्स तक पढ़ा था। आइए आज उस पर हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट cot थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। LHS का वैल्यू आपको RHS के इक्वल दिखाना है। सबसे पहले इसका LHS पार्ट लिखिए आप। LHS क्या है? cot थीटा माइनस टेन थीटा है। ये सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं हम। ये cot थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और आप टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। ऐसे क्रॉस करेंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आएगा साइन स्क्वायर थीटा। और डबल एंगल में प्रीवियस लेक्चर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताए थे आपको हम, ये कॉस 2 थीटा आता है। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, यहाँ पर आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। कल की क्लास में आपको हम प्रीवियस लेक्चर में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताए थे। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किसके इक्वल आता है बाबू? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस फॉर्मूला पर लाने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन भी होना चाहिए और कॉस भी होना चाहिए, और साइन कॉस का एंगल भी सेम होना चाहिए, और मल्टीप्लाई में 2 भी होना चाहिए। यहाँ साइन भी है, कॉस भी है, एंगल भी इक्वल है, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 नहीं है। 2 मल्टीप्लाई में बना देंगे, वैल्यू चेंज कर जाएगा। जो 2 से डिवाइड हुआ है, 2 से न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब ये आ गया 2 cos 2 थीटा आ गया। अब ये आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा आता है। अब ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या आता है? cot थीटा आता है। ये आपको प्रूव करना था। cot थीटा माइनस टेन थीटा जो है, ये किसके इक्वल आता है? 2 cot 2 थीटा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसे आप इस क्वेश्चन का रिजल्ट जो है उसको आप फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे। cot थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल आता है? 2 cot 2 थीटा, या 2 cot 2 थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा? cot थीटा माइनस टेन थीटा। इस रिजल्ट को आप फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे। cot थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब cot और टेन अगर डिफरेंस में रहे और दोनों का एंगल अगर इक्वल रहेगा तो उसका वैल्यू आता है 2 cot 2 थीटा। इस रिजल्ट को आप फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे। इसको आप याद रखेंगे कि cot थीटा माइनस टेन थीटा, cot थीटा माइनस टेन थीटा जो है ये किसके इक्वल आता है? 2 cot 2 थीटा। इसको आप फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। प्रूव दैट टेन क्यूब 20 डिग्री माइनस 3√3 टेन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 3 टेन 20 डिग्री इक्वल टू -√3 दिखाना है। LHS का वैल्यू आपको RHS के इक्वल दिखाना है। अब इसको प्रूव करने के लिए यहां पर एंगल में 20 है, एंगल में क्या है? 20 है, और ये √3 का भी टर्म लाना है। आप जानते हैं कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो √3 के इक्वल आता है। सबसे पहले आप 60 डिग्री लेंगे, और यहाँ एंगल चूंकि 20 है तो 60 डिग्री को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 20 डिग्री। अब यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 10 लाना है, इसके दोनों तरफ 10 लगा देते हैं। LHS में भी 10 लिए और RHS में भी क्या करेंगे? 10 लेते हैं। अब यहाँ 20 डिग्री को थीटा मान लेते हैं। अब ये टेन 60 डिग्री क्या आ गए? √3 आ गए। इसको आप थीटा लेट किए हैं, ये टेन 3 थीटा आ गया। टेन 3 थीटा का फॉर्मूला कल बताए थे 3 टेन थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर 20 डिग्री है। माइनस 10 क्यूब थीटा, थीटा की जगह पर 20 डिग्री, डिवाइड में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा है, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है? 20 डिग्री। इसको √3 डिवाइड में 1 लिखते हैं और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये √3 इंटू 1 माइनस
3 tan स्क्वायर 20 डिग्री, यहाँ 1 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 tan 20 डिग्री माइनस आएगा tan क्यूब 20 डिग्री। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़िए आप, ये √3 माइनस √3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो √3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 √3, ये tan स्क्वायर 20 डिग्री आ जाएगा, इक्वल टू ये आएगा 3 tan 20 डिग्री माइनस आएगा tan क्यूब 20 डिग्री। अब यहाँ RHS वाले टर्म को LHS में ले आते हैं और √3 को RHS स्थान पे कर देते हैं। अगर उसको आप LHS में लाएंगे तो ये tan क्यूब 20 आएगा माइनस ये 3 √3 tan स्क्वायर 20 डिग्री है। इसको अगर आप LHS में लाते हैं ये -3 tan 20 डिग्री आ जाए, और √3 को RHS स्थान पे करेंगे ये क्या आएगा, -√3 आएगा। ये आपको प्रूव करना था। tan क्यूब 20 -3 √3 tan स्क्वायर 20 -3 tan 20 डिग्री, ये किसके इक्वल लाना बाबू, -√3 लाना था। ये प्रूव्ड हो गया। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। प्रूव दैट cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3, ये 3/2 के इक्वल दिखाना है। LHS का वैल्यू जो है आपको RHS के इक्वल लाना है। सबसे पहले इसका जो LHS दिया हुआ है उसको लिखते हैं। LHS में क्या है, cos स्क्वायर x है प्लस ये cos स्क्वायर x प्लस π/3 है, प्लस ये cos स्क्वायर x माइनस π/3 आ गए। अब यहाँ एक cos स्क्वायर x है। प्रीवियस लेक्चर में पावर रिडक्शन फार्मूला आपको हम बताए थे। पावर रिडक्शन फार्मूला, cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला आता है 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होता है। इसी फार्मूला का यूज करना है। इसमें जहां थीटा है उसके जगह पर यहाँ x, वहां थीटा की जगह पर x लेंगे आप, ये आएगा 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसमें जहां थीटा है उसके जगह पर x प्लस π/3 है, उसमें थीटा की जगह पर आप क्या लेंगे, x प्लस π/3 cos 2 थीटा, थीटा की जगह पर लिए x प्लस π/3 डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 लिखना है। उसमें थीटा की जगह पर x माइनस π/3 लेंगे, इसके लिए ये आएगा 1 + cos 2 इंटू x माइनस π/3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब ये आएगा 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ये 1 + cos मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x से 2x आएगा, और 2 को आप π/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2π/3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2 आएगा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये cos 2x आएगा माइनस होगा 2π/3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 आ जाएगा। अब यहां पर ये 1/2 1/2 1/2 आएगा, सब में 1/2 आप कॉमन कर लीजिए। अगर 1/2 कॉमन करेंगे यहाँ 1 + cos 2x आएगा, यहाँ 1 + cos 2x प्लस 2π/3 आएगा, यहाँ आएगा 1 + cos 2x माइनस 2π/3 आ जाएगा। अब ये 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 + 1 क्या आता, 3, ये 3 आ गया, ये 3 प्लस आ गया cos 2x प्लस यहाँ cos a + b का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। cos a + b का फॉर्मूला आता है cos a cos b माइनस होता है sin a sin b होता है। अब यहाँ cos a - b का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये 1 + 1 + 1 3 लिख चुके हैं आप, यहाँ cos 2x को एज इट इज लिख दिए, यहाँ cos a + b का फॉर्मूला यूज किए, और यहाँ cos a - b का फॉर्मूला यूज करना है। cos a - b का फॉर्मूला आता है cos a cos b, अब प्लस हो जाएगा sin a sin b आ जाएगा।
अब जो यहाँ निगेटिव में वही चीज यहाँ पॉजिटिव में, से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 और ये 3 प्लस cos 2x आ गया। इधर देखिए ये cos 2x इंटू cos 2π/3, अब प्लस में फिर से आ गया cos 2x इंटू cos 2π/3। इसको अगर x मानेंगे तो x प्लस x क्या होगा 2x, ये आएगा 2 cos 2x इंटू आएगा cos 2π/3 आ जाएगा। अभी आ गया 1/2 3 प्लस cos 2x, ये आ गया 2 cos 2x। ये cos 2π/3 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे 3 इंटू पाई 3 पाई, और 3 पाई में अगर आप पाई माइनस करेंगे ये 2 पाई आ जाएगा। ये आ गया cos पाई माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस आ जाएगा cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ π/3, थीटा की जगह π/3 रख देते। ये आएगा 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस 2 cos 2x इंटू cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x आ जाएगा। इससे ये भी टर्म कैंसिल होगा, ये 3 इंटू 1/2 जो है ये 3/2 के इक्वल आ जाएगा। ये आपको प्रूव करना था RHS में, मैंने यहाँ पर LHS का वैल्यू जो है वो RHS के इक्वल आ गए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पाई लेस देन x लेस देन 2 पाई, prove that under root 1 plus cos x plus under root 1 minus cos x डिवाइड में 1 प्लस cos x माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x, और इसका वैल्यू आपको दिखाना है cot x/2 प्लस π/4। मैंने x का रेंज यहाँ दिया हुआ है, पाई से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, मैंने x आपका 180 से 360 के बीच में है। तब प्रूव करना है कि 1 प्लस cos x का रूट प्लस 1 माइनस cos x का रूट डिवाइड में 1 प्लस cos x का रूट माइनस 1 माइनस cos x का रूट किसके इक्वल दिखाना है, cot x/2 प्लस π/4 दिखाना है। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट लिखते हैं, जो LHS दिया हुआ उसको लिखें। LHS में क्या है, अंडर रूट 1 प्लस cos x प्लस 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x माइनस 1 माइनस cos x। अब प्रीवियस लेक्चर में पावर रिडक्शन फॉर्मूला बताए थे कि 1 प्लस cos रहने पर 2 cos स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ कर देते हैं, और यहाँ 1 माइनस cos है तो 1 माइनस cos रहने पर 2 sin स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ करते हैं। अगर 1 प्लस cos का टर्म दिखता है तब 2 cos स्क्वायर लिख के एंगल का आधा करना है, x का हाफ x/2 आ गया, और 1 माइनस अगर cos दिखता है तब 2 sin स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ करना है। यहाँ फिर से 1 प्लस cos आ गया तो 1 प्लस cos रहने पर 2 cos स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ, 1 माइनस cos आ गया तो 2 sin स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ करेंगे। अब यहाँ 2 को आप रूट से बाहर करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा, ये cos x/2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आप 2 को बाहर करेंगे रूट से तो रूट 2 आएगा, अंदर ये sin x/2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन आएगा ये 2 को रूट से आप बाहर करेंगे रूट 2, ये अंदर क्या आएगा cos x/2 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ये रूट 2 ये sin x/2 और इसका जो है ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रूट 2 कॉमन करते हैं और रूट 2 को कैंसिल कर देते हैं। आप यहां से रूट 2 को कॉमन करके और आप रूट 2 को कैंसिल कर दीजिए,
यहाँ √2 अगर कॉमन करके आप कैंसिल कर देते हैं, लेकिन x का रेंज यहाँ पर दिया हुआ है, x का वैल्यू पाई से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है। जब x का रेंज दिया रहेगा तब स्क्वायर से आप रूट कैंसिल नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो मोड x के इक्वल आता है। चूंकि x का रेंज क्वेश्चन में गिवन है, x आपका पाई से 2 पाई के बीच में है, अगर x का रेंज अगर गिवन रहता है तो स्क्वायर से रूट को कैंसिल नहीं करना है, स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट उस नंबर का मोड लिखना है। ये √2 तो कॉमन करके कैंसिल कर दिए हम, यहां पर ये क्या आएगा, cos x/2 का मोड आएगा। तो √2 तो कॉमन करके आप कैंसिल कर दिए, यहां पर ये sin x/2 का मॉडुलस आ जाएगा, डिवाइड में ये क्या आएगा, cos x/2 का मॉडुलस माइनस sin x/2 का मोड आ जाएगा। अब यहां मॉडुलस से बाहर करना पड़ेगा, पहले चेक करेंगे मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव या निगेटिव चेक करने के लिए जो x का रेंज क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखना है। x आपका पाई से लेकर 2 पाई के बीच में है, लेकिन यहाँ एंगल में x डिवाइडेड बाय 2 लाना है, इसके दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये π/2 आएगा, ये x/2 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे पाई आएगा। चूंकि 2 पॉजिटिव है डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, x/2 का जो वैल्यू है वो π/2 से बड़ा आ गया और पाई से छोटा आ गया। 90 से 180 के बीच का एंगल अगर लेते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का cos निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का cos निगेटिव और सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव है। यहाँ मोड के अंदर निगेटिव रहने पर अंदर वाले को लिख के साइड से माइनस लगा देते हैं। यहाँ मोड के अंदर पॉजिटिव है, जिसका मोड है उसी को लिख लेंगे। यहाँ मॉडुलस के अंदर निगेटिव आ गया, इसलिए अंदर वाले को लिख के साइड से माइनस लगा देते हैं। यहाँ मोड के अंदर पॉजिटिव है, जिसका मोड है उसी को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में अगर x का रेंज अगर दिया रहता है तो लास्ट में स्क्वायर से आप रूट को कैंसिल नहीं करेंगे, स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है उस नंबर का मोड लिखेंगे आप। अब न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन करना है और डिनोमिनेटर से भी माइनस का साइन कॉमन करना है। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या किए, हम माइनस का साइन कॉमन कर लेते और माइनस साइन कॉमन करने वाली माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं। अब प्रीवियस लेक्चर में आपको हम इसका फॉर्मूला बताए थे कि cos माइनस साइन ए डिवाइड में cos प्लस साइन ए, इसका फॉर्मूला आपको हम 10 के टर्म में बताए थे कि 10 π/4 माइनस ए होता है। 10 π/4 माइनस ए का फॉर्मूला जो है वो cos माइनस साइन ए अपॉन cos प्लस साइन ए आता है, या cos माइनस साइन ए अपॉन cos प्लस साइन ए जो है वो किसके इक्वल आता है, 10 π/4 माइनस ए आता है। इसी में जहां पर आप ए देख रहे हैं उसके जगह पर एंगल में x/2 है, जो चीज आप यहां पर देख रहे हैं वही चीज यहां भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जहां पर आप एंगल में ए देख रहे हैं उसके जगह पर x/2 है, इसलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को लिखना है। जहां पर ए है तो ए को हटा देंगे, उसके जगह पर क्या रखेंगे, x/2 रखते हैं, यहाँ ए की जगह पर x/2 रख देंगे, ये π/4 माइनस x/2 आ जाए। लेकिन आपको जो RHS में प्रूफ करना है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉट लाना है, इसलिए 10 को कॉट में चेंज करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट रूल जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि 10 डाटा पहले कॉट लिख लेते हैं और एंगल को π/2 में से माइनस कर देते हैं। ये एंगल क्या है, π/4 माइनस x/2 है, इसको क्या करना, π/2 में से माइनस कर देना। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए ना, ये π/2 में से π/4 माइनस होगा तो π/4 आ जाएगा, माइनस को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस आ जाएगा। ये आपको प्रूव करना था RHS में, ये आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन में अगर x का रेंज दिया रहता है तो स्क्वायर से आप रूट को कैंसिल नहीं करेंगे, किसी भी नंबर के स्क्वायर का जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट आता है उस नंबर का मोड लिखते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 cos 8 थीटा है और इसका वैल्यू आपको दिखाना है 2 cos थीटा के इक्वल दिखाना है। मैंने यहाँ पर LHS का वैल्यू जो है वो आपको किसके इक्वल लाना है, RHS के इक्वल लाना है। तो सबसे पहले जो प्रूव करना उसका LHS पार्ट लिखते हैं। LHS में क्या है, √2 प्लस है,
फिर अंडर रूट 2 प्लस है, फिर अंडर रूट 2 प्लस है, यहाँ कॉस जो है वो 8 थीटा दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना रहे तो सबसे पहले राइट से लेफ्ट आते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप ये 2 प्लस है तो 2 प्लस लिखेंगे, यहाँ 2 प्लस है 2 प्लस, यहाँ रूट के अंदर से अगर आप 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये 1 प्लस जो है cos 8 थीटा आ जाएगा। इसका फॉर्मूला बताए थे पावर रिडक्शन फॉर्मूला कि 1 प्लस कॉस रहने पर 2 कॉस स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ करते हैं, तो 8 थीटा का आधा करेंगे ये 4 थीटा आ जाएगा। मैंने पीआरएफ जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बताए थे पावर रिडक्शन फार्मूला। पावर रिडक्शन फार्मूला में अगर 1 प्लस कॉस दिखता है तब 2 कॉस स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ करते हैं, एंगल में 8 थीटा है उसका हाफ करेंगे आप 4 थीटा आ जाएगा। अभी आएगा 2 प्लस ये 2 प्लस ये 2 इंटू 2 4 है, अब 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 होता है, अब कॉस स्क्वायर 4 थीटा का पॉजिटिव स्क्वायर रूट कॉस 4 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ फिर से क्या करना है, रूट के अंदर से 2 कॉमन कर लेना, यहाँ 2 कॉमन कर ले, अगर आप 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कॉस क्या आएगा 4 थीटा। अब फिर से यहाँ पर पीआरएफ का यूज करना पावर रिडक्शन फार्मूला, यहाँ 1 प्लस कॉस आ गया तो 1 प्लस कॉस रहने पर 2 कॉस स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ करते हैं, एंगल 4 थीटा है उसका हाफ करेंगे तो 2 थीटा आ जाएगा। अब ये 2 प्लस ये 2 इंटू 2 4, अब 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 आता है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ये कॉस 2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ फिर 2 कॉमन कर लीजिए, अगर आप यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ जाएगा। अब फिर यहाँ से पावर रिडक्शन फार्मूला का यूज करते हैं कि 1 प्लस कॉस रहने पर 2 कॉस स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ करेंगे तो 2 थीटा का आधा थीटा हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, अब 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 आता है, कॉस स्क्वायर थीटा का पॉजिटिव स्क्वायर रूट कॉस थीटा आ जाएगा। ये आपको प्रूव करना था। यहाँ पर एलएचएस का वैल्यू जो है वो आरएचएस की इक्वल आ गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट है प्रूव दैट cos 6x इक्वल टू आपको दिखाना है 32 cos का पावर 6 है माइनस 48 cos का पावर 4 है प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 6x का जो वैल्यू है आपको इसी के इक्वल दिखाना है। न पहले जो प्रूव करना है उसका एलएचएस पार्ट लिख लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया हुआ है cos 6x, तो पहले इसको लिख दिए। अभी आप 6x को लिख सकते हैं 2 इंटू 3x, और ये जो 3x का टर्म है इसको थीटा लेट कर लेते हैं। अगर आप ये 3x को थीटा लेट करेंगे ये cos 2 थीटा आ जाएगा। अब प्रीवियस लेक्चर में आपको हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला बता चुके हैं, मैंने इसको अगर आप थीटा लेट करेंगे ये क्या आएगा cos 2 थीटा। अब प्रीवियस लेक्चर में डबल एंगल में आपको हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताए थे, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ही बताया है, और उसका फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ही बताया है, उसी का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी बताया है। आरएचएस में जो प्रूफ करना है उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में cos लाना है, इसलिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो है cos के टर्म में यूज करना है। तो cos 2 थीटा इसका फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर 3x है, माइनस क्या होता है 1 होता है। अब ये cos 3x का होल स्क्वायर आ गया, और फॉर्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिपल एंगल में कल की क्लास में आपको हम cos 3x का फॉर्मूला बता चुके हैं। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस होता है 3 cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ x है, ये आएगा 4 cos क्यूब x माइनस आएगा 3 cos x, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस क्या आएगा 1 आएगा।
अब यहाँ पर इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है a का स्क्वायर, तो 4 cos क्यूब x, उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 16 cos का पावर 6 आ जाएगा। a स्क्वायर कर दिए, अब प्लस माइनस होता है 2ab होता है, तो 2 इंटू 4 8 इंटू 3 करेंगे तो माइनस 24 आएगा। cos क्यूब को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos का पावर 4 आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, प्लस होता है b स्क्वायर, b के जगह पर 3 cos x, उसका स्क्वायर करेंगे 9 cos स्क्वायर x, बाहर क्या -1। अब इसी का ब्रैकेट तोड़िए, 2 इंटू करेंगे 16 32 cos का पावर 6, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -48 cos का पावर 4 आएगा, 2 को इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 18 cos स्क्वायर x -1 आ गया। ये आपको प्रूव करना था, ये आरएचएस में यही दिया हुआ है। आपको यहाँ पर एलएचएस का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल दिखाना था, आरएचएस के इक्वल, यही आ गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं इसका। नेक्स्ट है इफ 2 tan अल्फा जो है वो 3 tan बीटा के इक्वल दिया हुआ है। 2 tan अल्फा किसके इक्वल दिया हुआ है, 3 tan बीटा। then so that tan अल्फा माइनस बीटा जो है वो आपको लाना है sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा, ये आपको दिखाना है। 2 tan अल्फा का वैल्यू 3 tan बीटा के इक्वल दिया हुआ है, तब tan अल्फा माइनस बीटा जो है वो किसके इक्वल दिखाना है, sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा दिखाना है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन है 2 tan अल्फा, और 2 tan अल्फा जो है ये 3 tan बीटा के इक्वल दिया हुआ है। और आरएचएस में जो प्रूव करना है उसमें साइन और कॉस तो लाना है, लेकिन एंगल में अल्फा नहीं, एंगल में बीटा लाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, अल्फा को हटाना है तभी आपका बीटा आ पाएगा। इसके लिए यहां से आप tan अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से tan अल्फा निकालेंगे ये आएगा 3/2, tan क्या आएगा, बीटा आ जाएगा। मैंने tan अल्फा निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 से डिवाइड कर दिए, tan अल्फा किसके इक्वल आ गया, 3/2 tan बीटा आ गया। क्योंकि आरएचएस में जो प्रूव करना चाह रहे हैं आप उसमें केवल बीटा का टर्म लाना है, अल्फा नहीं लाना है। इसके लिए यहां से tan अल्फा निकाल लेते हैं, tan अल्फा क्या आएगा, 3/2 tan बीटा। अब जो प्रूव करना उसका एलएचएस पार्ट लिख लेते हैं, जो प्रूव करना उसका क्या लिखते हैं, एलएचएस। इसका एलएचएस में क्या है, tan अल्फा माइनस बीटा है। प्रीवियस लेक्चर में आपको हम tan a माइनस बी का फॉर्मूला बताए थे, अल्फा को a मानते हैं और बीटा को b मानते हैं, ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, बताए थे tan a माइनस tan b, लेकिन a की जगह पर अल्फा है, b की जगह पर बीटा है। डिवाइड में आता है 1 प्लस tan a इंटू tan b, a की जगह पर अल्फा और b की जगह पर बीटा रख देते हैं। अब यहां से tan अल्फा का वैल्यू क्या निकाले, 3/2 tan बीटा निकाले। इसी में जहां जहां tan अल्फा है उसको हटा देते हैं, उसके जगह पर 3/2 tan बीटा रख देते हैं। अब यहां tan अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे, tan अल्फा का वैल्यू क्या है, 3/2 tan बीटा है, माइनस क्या है, tan बीटा, डिवाइड में 1 प्लस tan अल्फा है, और tan अल्फा क्या है, 3/2 tan बीटा इंटू tan बीटा है, इंटू tan बीटा लिखना। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, लेकिन आपको इसका आंसर साइन कॉस में लाना है। इसके लिए ये न्यूमरेटर से tan बीटा कॉमन कर लेते हैं, यहाँ अगर आप tan बीटा कॉमन कर लेंगे ये 3/2 माइनस 1 आ जाएगा। अब ये 3/2 आएगा, tan बीटा इंटू tan बीटा जो है वो tan स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब ये 3/2 में से अगर आप 1 को माइनस कर देते हैं ये 1/2 आएगा, ये 1/2 tan बीटा डिवाइड में क्या आएगा, 1 प्लस 3/2 जो है ये tan स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा 1/2 tan बीटा आ जाएगा। अब यहां पर एलसीएम लीजिए ना, तो 1 को 1/1 लिखते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा,
ये आएगा 2 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 10 बीटा अपॉन 2 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा आ गया। ऐसा करते हैं 10 को जो है साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, तब ये 10 बीटा को आप लिख सकते हैं साइन बीटा और डिवाइड में कॉस बीटा लिख सकते हैं। अब ये 10 स्क्वायर बीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा और डिवाइड में क्या आएगा कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ 2 को 2 अपॉन 1 लिख के 1 और कॉस स्क्वायर बीटा का एलसीएम ले लेते हैं। यदि आएगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा आ जाएगा। अब यहां पर एलसीएम लेंगे आप तो कॉस स्क्वायर बीटा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि आएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आएगा 3 साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड में ये कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब ये डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, इधर आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइड में होगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। ये कॉस बीटा से कॉस बीटा का टर्म कैंसिल हो गया। अब यहां पर ये साइन बीटा इंटू कॉस बीटा आ गया, डिनोमिनेटर में ये 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। लेकिन डबल एंगल का 1 नंबर फॉर्मूला कल आपको बताए थे हम कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो है वो किसके इक्वल आता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है। लेकिन इस फॉर्मूला पर लाने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन भी होना चाहिए, कॉस भी होना चाहिए और साइन कॉस का एंगल इक्वल चाहिए और मल्टीप्लाई में 2 भी होना चाहिए। यहाँ साइन भी है कॉस भी है, दोनों का एंगल भी इक्वल है, मल्टीप्लाई में 2 नहीं है। न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू चेंज कर जाएगा, डिनोमिनेटर में भी क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए और बैलेंस करने के लिए हम 2 से डिवाइड भी कर दिए, और सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तब ये आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ बीटा है इसलिए थीटा की जगह पर बीटा रखेंगे, ये आ जाएगा साइन 2 बीटा आ जाएगा। ये क्या आएगा साइन, ये क्या आएगा साइन 2 बीटा आ जाएगा। यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 4 कॉस स्क्वायर बीटा, अब प्लस क्या आएगा 2 को 3 साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये 6 साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। यदि आ गया साइन 2 बीटा आ गया। अब यहां पर ऐसा करते हैं ये 6 साइन स्क्वायर बीटा को लिख देते हैं 4 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा, ये आएगा 4 कॉस स्क्वायर बीटा, 6 साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं आप 4 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा आ जाए। अब ये आ गया साइन 2 बीटा। अब यहाँ 4 कॉमन कर लीजिए, तो 4 अगर आप कॉमन करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब प्लस में ये क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा आ जाए। तब ये आ गया साइन 2 बीटा, इस पर आ गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 होता है, 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा, ये आ गया 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा आ गया। अब ये साइन स्क्वायर बीटा को कॉस में चेंज कर लेते हैं, या इसको ऐसे लिखिए ना, आपको आंसर में कॉस 2 बीटा का टर्म लाना है। इसके लिए 2 साइन स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला जो है ये प्रीवियस लेक्चर में बताए थे पावर रिडक्शन फॉर्मूला में, कि 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसी का यूज कर देते हैं। इसी में जहां थीटा है उसके जगह यहाँ बीटा है, इसमें थीटा की जगह बीटा लेंगे, ये 1 माइनस क्या होगा कॉस 2 बीटा आ जाएगा। आदि हो जाएगा साइन 2 बीटा, ये 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, ये आ गया 5 माइनस कॉस 2 बीटा। ये आपको प्रूव करना था कि एलएचएस का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया आरएचएस आ गया। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। एलएचएस का वैल्यू यहां पर आरएचएस के इक्वल आ गया, ये आपको शो करना था, इसलिए एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया आरएचएस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। एक क्वेश्चन है इफ 10 अल्फा प्लस 10 बीटा जो है वो ए के इक्वल दिया हुआ है,
कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा जो है वो बी के इक्वल दिया हुआ है, एंड टेन अल्फा प्लस बीटा जो है वो सी के इक्वल दिया हुआ है। तब कह रहा है कि एबीसी में क्या रिलेशन आएगा ये पता करना है। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए कोमा बी एंड सी। एबीसी में क्या रिलेशन आएगा ये पता करना है। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ए के इक्वल दिया हुआ है, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा बी के इक्वल दिया हुआ है, टेन अल्फा प्लस बीटा सी के इक्वल दिया हुआ है। तो एबीसी में क्या रिलेशन होगा यही आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो सब कंडीशन दिया हुआ है उसका यूज करते हैं। तो ये टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा तो ए के इक्वल दिया हुआ है। अब ये कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा जो है वो बी के इक्वल दिया हुआ है। ऐसा करते हैं इसको भी टेन में ले आते हैं। ये कॉट अल्फा को लिख सकते हैं आप 1/10 अल्फा, और कॉट बीटा को आप लिख सकते हैं 1/10 बीटा लिख सकते हैं। अब यहां पर आप एलसीएम लीजिए, यह आएगा 10 अल्फा प्लस आएगा 10 बीटा डिवाइड में ये 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये बी के इक्वल आ गए। अब 10 अल्फा प्लस 10 बीटा का वैल्यू ए के इक्वल दिया हुआ है, इसलिए 10 अल्फा प्लस 10 बीटा की जगह पर हम ए रख देते हैं। इसकी जगह पर आप ए रखेंगे, ये ए डिवाइड में 10 अल्फा इंटू 10 बीटा आएगा जो बी के इक्वल आ गए। अब यहां से 10 अल्फा इंटू 10 बीटा आप निकालेंगे तो इसको आरएचएस में करते हैं, बी को एलएचएस में लाते हैं, ए बाई बी आ जाएगा। और एक कंडीशन और दिया हुआ है कि 10 अल्फा प्लस बीटा जो है वो सी के इक्वल दिया हुआ है। अब उसी का यूज कर देते हैं कि 10 अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल दिया हुआ है, सी के इक्वल। अब प्रीवियस लेक्चर में 10a प्लस बी का फॉर्मूला बता चुके हैं। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताए थे, 10a प्लस 10b। ए की जगह पर अल्फा है, बी की जगह पर बीटा है, डिवाइड में 1 माइनस 10a इंटू क्या होता है बाबू, 10b होता है। अब 10 अल्फा प्लस 10 बीटा क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा जो है वो ए बाई बी निकाल लिए, इसके जगह ए बाई बी इक्वल टू सी आए। आप इसी को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे वही एबीसी में रिलेशन आ जाएगा। अब यहां पर एलसीएम लेके बी को न्यूमरेटर में करेंगे आप, ए बी डिवाइड में बी माइनस ए इक्वल टू सी आएगा। तो यहां से ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ए इंटू बी माइनस ए आ गया, सी इंटू बी माइनस ए आएगा। यहां से ये ए बी आ जाएगा, ये बी सी आएगा, माइनस ये ए सी आ जाएगा। अगर आप माइनस ए सी को एलएचएस में लाएंगे तो ए बी प्लस ए सी इक्वल टू यहां से क्या आएगा, बी सी आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ ए कॉमन भी कर सकते हैं, तो ए अगर आप कॉमन कर लेंगे तो ये ए इंटू बी प्लस सी इसके इक्वल आ गया, ए सी आ गया, इसका आंसर आ गया। ए बी सी में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। आइए इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। प्रूव दैट साइन 5 थीटा इक्वल टू 16 साइन का पावर 5 माइनस 20 साइन क्यूब है प्लस आपका 5 साइन थीटा है। इसका वैल्यू आपको इसके इक्वल दिखाना है। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका एलएचएस पार्ट लिखते हैं। साइन 5 थीटा किसके इक्वल दिखाना है, 16 साइन का पावर 5 माइनस 20 साइन क्यूब थीटा प्लस 5 साइन थीटा दिखाना है। पहले जो प्रूव करना है उसका एलएचएस पार्ट लिखते हैं। एलएचएस में साइन 5 थीटा है तो 5 थीटा को आप लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा। 3 थीटा को ए मानते हैं और 2 थीटा को बी। प्रीवियस लेक्चर में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताए थे, इसका होता है साइन ए कॉस बी आता है, अब प्लस बताए थे कॉस ए साइन बी होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताए, 3 साइन थीटा माइनस होता है 4 साइन क्यूब थीटा। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है। ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है
4 cos क्यूब थीटा अब माइनस होता है 3 cos थीटा होता है, इंटू यहां पर साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा लिख लेते हैं अभी हम। अब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, 3 साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 साइन को इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 तो 6 आ जाएगा, तो माइनस आएगा कितना 6 साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। माइनस 4 साइन क्यूब का आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 साइन क्यूब, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 8 साइन का पावर 5 आ जाए। इधर ये आपका आ गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस आ गया 3 cos थीटा। अब यहां पर ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, ये आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाए। अब ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस 6 साइन क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब माइनस 10 साइन क्यूब आ जाए। अब प्लस ये 8 साइन का पावर 5 आ गया। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर से आप कॉस कॉमन करेंगे, ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 आ जाएगा। अब उस कॉस को क्या करना है, इस कॉस से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर से कॉस कॉमन कर लिए और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर दिए। दिया गया 3 साइन थीटा माइनस 10 साइन क्यूब थीटा प्लस 8 साइन का पावर 5 आ गया। अब ये कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज करना है। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे। अब ये 2 साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा लिखना है, और कॉस स्क्वायर को भी साइन में चेंज कर लेते हैं तो 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर आ जाएगा। दिया आएगा 3 साइन थीटा माइनस आ जाएगा 10 साइन क्यूब थीटा प्लस 8 साइन का पावर 5, ये 4 इंटू 1 4 माइनस 3 1, और 1 माइनस आएगा ये 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 2 साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा आ जाए। ये आएगा 3 साइन थीटा माइनस आएगा 10 साइन क्यूब थीटा प्लस आएगा 8 साइन का पावर 5, यहाँ ब्रैकेट तोड़ते हैं 1 इंटू 2 साइन तो 2 साइन होगा, 1 इंटू करेंगे 2 साइन क्यूब, ये माइनस 4 साइन स्क्वायर को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 साइन क्यूब आ जाएगा, उसको आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 साइन का पावर जो है ये 5 आ जाए। ये 8 साइन का पावर 5 प्लस 8 साइन का पावर 5, ये 16 साइन का पावर 5 आएगा, माइनस 8 साइन क्यूब माइनस 2 साइन क्यूब माइनस 10 साइन क्यूब माइनस 10 साइन क्यूब माइनस 20 साइन क्यूब आएगा, और 3 साइन थीटा प्लस करेंगे 2 साइन थीटा, ये 5 साइन थीटा आ जाएगा। ये आपको प्रूव्ड करना था RHS में, इतना इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए, आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर इसको शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आर कुमार मैथ्स फॉर जेई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो जो है आपके लिए डेली हम चैप्टर वाइज लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।